जय सिया राम दोस्तों। तो आज है कार्तिक पूर्णिमासी का दिन। तो आज के दिन दिए जलाने का बहुत ही ज़्यादा महत्व माना जाता है। तो आइए आज मैं आपको बताने वाली हूँ एक ऐसी कहानी के बारे में जो शायद आपने आज से पहले कभी ना सुनी हो। तो आखिरकार कार्तिक पूर्णिमा के दिन दीप जलाने का इतना ज़्यादा महत्व क्यों माना जाता है? वैसे तो इसके पीछे काफ़ी सारी पौराणिक कहानियाँ जुड़ी हुई हैं, कथाएं जुड़ी हुई हैं, लेकिन आज मैं आपको बताती हूँ एक ऐसी कहानी। क्योंकि जैसे कि दीपावली के दिन हम सभी दीप जलाते हैं, माता लक्ष्मी की पूजा करते हैं। तो हम सभी को पता है कि दीपावली के दिन दीप जलाने से जो है माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं, वो सबके घरों में आती हैं और सुख समृद्धि वास करती हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि आप जो दीपावली के दिन जो दीप दान करते हैं, उस दीप दान का जो पुण्य है वो आप लोगों को नहीं मिलता है? जी हाँ, ऐसा ही है। क्योंकि जो दीपावली के दिन पे जो हम दीप दान करते हैं, उसका जो पूरा पुण्य फल होता है वो राजा बलि को जाता है। जी हाँ, राजा बलि के बारे में यदि आपने नहीं जानते हो तो उनके लिए मैं अलग से वीडियो अपलोड कर दूंगी। तो जो राजा बलि थे उन्होंने जो है वो तीनों लोकों पे आधिपत्य कर लिया था। पाताल लोक के तो वो थे ही, और तीनों लोकों को भी उन्होंने विजय प्राप्त कर ली थी उन पर। तो वो जो है इंद्र आदि के जो है वो स्वर्ग पे विजय प्राप्ति के लिए जा रहे थे और उन्होंने उस पर भी विजय प्राप्त कर ली थी। तो इससे जो देवतागण थे वो काफ़ी ज़्यादा घबरा गए थे। तो वो गए भगवान विष्णु के पास। तो भगवान विष्णु ने उनसे कहा, उनको आश्वासन दिया कि हाँ ठीक है, हम आपको आपका जो राज्यपाठ है वो वापस लौटा देंगे। तो वामन जो भगवान विष्णु थे उन्होंने वामन अवतार को धारण किया और वो राजा बलि जहाँ पे वो यज्ञ कर रहे थे तो वहाँ पे जो है भगवान विष्णु पहुँच गए। तो राजा बलि ने जो है जो वामन अवतार में भगवान जी विष्णु थे, उन्होंने राजा बलि से दान की मांग करी। तो राजा बलि ने तुरंत उनको दान करने के लिए वचन दे दिया कि आप जो भी मांगोगे हम वो आपको दे देंगे। तो भगवान विष्णु ने जो है उन्होंने कहा कि हम जहाँ जहाँ मतलब पैर रखेंगे वो भूमि हमारी हो जाएगी। तो कुछ इस तरीके से उनकी बातें हुई और भगवान विष्णु ने जैसे ही 2 पग लिए तो उन्होंने 2 पग ली तो 2 लोगों को अपने नाम पे कर लिया। मतलब वो 2 लोग भगवान विष्णु के पास आ गए। ऐसे करके भगवान ने तीनों लोगों में नाप दिए थे अपने 3 पग में। अब जो आखिरी पग बचा था वो उनको समझ नहीं आ रहा था कि किधर रखें, क्योंकि पूरी पृथ्वी भगवान विष्णु ने ले ली थी। तो फिर राजा बलि ने बोला था कि आप ये जो आखिरी पग है ये आप मेरे सर पे रखिए। तो जैसे ही भगवान विष्णु ने राजा बलि के सर पे अपना पैर रखा, वैसे ही राजा बलि जो है वो पाताल लोक में चले गए। तो ऐसी उदारता देखकर भगवान विष्णु जो है वो बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो गए थे राजा बलि से। तो उन्होंने राजा बलि से बोला कि आप जो भी वरदान मांगोगे हम वो आपको देंगे। तो राजा बलि ने उनसे कहा कि जो दीपावली के दिन पे जो भी दिए प्रज्वलित किए जाते हैं उनका जो पुण्य है वो राजा बलि को जाए। तो भगवान विष्णु ने उनकी ये बात मान ली। तो जब ये भगवान विष्णु ने ये बात मानी तो माता लक्ष्मी जी आ गई और उन्होंने बोला कि अगर सब दीपावली के दिन जो दिए जलाए जाते हैं, यदि उनका पूरा जो फल है अगर वो राजा बलि को जाएगा तो जो समस्त जो जनता है या जो भी हमारे मतलब समस्त प्रजा है, अगर वो दिए जलाएगी तो उसका पुण्य उसको कैसे मिलेगा। तो फिर राजा बलि ने उनको यह कहा था कि दीपावली के 15 दिनों के बाद में जब जो देव दीपावली आती है, यानी कि कार्तिक पूर्णिमा का दिन जो आता है, उस दिन पे जो व्यक्ति दीपदान करता है तो उसको दीपावली पे जलाने वाले दिए से कहीं ज़्यादा मतलब सहस्त्रों गुना उसको जो है वो पुण्य उसकी प्राप्ति होगी। तो इस तरीके से ये कुछ कथा है जो कि अपने आप में बहुत ही ज़्यादा अद्भुत है। तो आप सब लोग समझ ही गए होंगे कि कार्तिक पूर्णिमा पे दिए जलाने का इतना ज़्यादा खास महत्व क्यों माना जाता है। तो यदि आप दीपावली के दिन दिए जलाते हो तो वो तो ठीक है, आपको जलाने ही है, लेकिन आप इस दिन कार्तिक पूर्णिमा के दिन यानी कि देव दीपावली के दिन ज़रूर से आप दीपदान ज़रूर कीजिए, क्योंकि इसका ही फल जो है वो आपको सहस्त्रों गुना मिलता है। चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि आखिर दीपदान के फ़ायदे भी क्या क्या होते हैं, आखिर क्यों जलाते हैं हम इतने सारे दिए। तो जो दीपदान लोग करते हैं तो वो व्यक्ति जो है अकाल मृत्यु से बचता है, उसको कभी अकाल मृत्यु नहीं होती है। अपने पूर्वजों की सदगति के लिए भी कई लोग दीपदान करते हैं। लक्ष्मी माता भगवान विष्णु को प्रसन्न कर उनकी कृपा हेतु भी दीपदान किया जाता है। यम, शनि, राहु और केतु के बुरे प्रभावों से बचने के लिए भी करते हैं कई लोग दीपदान। सभी तरीके की जो बुरी शक्तियाँ हैं, ग्रह कलेश और संकटों से बचने के लिए भी दीपदान करना चाहिए। जीवन में अंधकार मिटे और उजाला आए, इसलिए भी दीपदान हम करते हैं। मोक्ष की प्राप्ति कराता है दीपदान करना। किसी भी तरह की पूजा या मांगलिक कार्य की सफलता हेतु भी दीपदान हमें करना चाहिए। घर में धन समृद्धि बनी रहे, इसलिए भी हमें दीपदान जरूर से करना चाहिए। कार्तिक मास में भगवान विष्णु या उनके अवतारों के समक्ष दीपदान करने से समस्त यज्ञों, तीर्थों और दानों का फल प्राप्त होता है। तो ये थी मेरी छोटी सी जानकारी दीपदान को लेकर। आपको कैसे लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।